Hello everyone and welcome to Wings एक उड़ान। कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing good. My name is यशोधरा सिंह जम्वाल and welcome to my lecture series. So guys, आज हम करेंगे जुलाई पार्ट 1 करंट अफेयर्स और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया है जून पार्ट 2। ठीक है, लास्ट क्लास में आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग द हेडक्वार्टर्स ऑफ UNCTAD, राइट, UNCTAD, राइट, जिसका आंसर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। बहुत से बच्चों ने आंसर भी किया है और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे अबाउट द 20 MCQs को हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग आर जुलाई करंट अफेयर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ई-सन-कियाकी पोर्टल comes under which ministry? सबसे पहले तो ये पोर्टल किसके साथ रिलेटेड है? दिस पोर्टल इज रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंसिव डेटा, राइट? सो कॉम्प्रिहेंसिव डेटा मैनेजमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा मैनेजमेंट के साथ ही रिलेटेड है। ठीक है, और ये किसके अंडर आता है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। ठीक है, सो ये मत सोचिएगा कि ये विमेन है या लेबर है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम और ये कॉम्प्रिहेंसिव डेटा मैनेजमेंट के साथ डील करता है। ठीक है, सो ऑल द पॉलिसीज, आपके जो भी रिसर्च वर्क है वो सारे के सारे एक जगह पर ही मिल जाते हैं। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट अप, संथल ट्राइब कम्युनिटी रिसेंटली बीन इन न्यूज। वो कहां को बिलोंग करते हैं? आर दे डोमिनेंट इन द नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया? तो हाल ही में 169th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई थी इन जुलाई 2024 रिगार्डिंग द संथल रिबेलियन। और जो संथल कम्युनिटी है, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया आफ्टर गोंड्स एंड भिल्स। ठीक है, एंड इट इज डोमिनेंट इन द स्टेट ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा। तो ये क्या है? ये है ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, सो संथल ट्राइबल कम्युनिटी हमको कहां पे देखने को मिलती है? ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलती है। और ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि 169th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ है ऑफ संथल रिबेलियन। ठीक है, ओके, एंड इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑल्सो, शेड्यूल्ड ट्राइब ऑल्सो। ठीक है, प्रोजेक्ट 76 किसके साथ रिलेटेड है? क्या ये डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस कन्वेंशनल सबमरीन्स के साथ रिलेटेड है? विमेन एम्पावरमेंट के साथ रिलेटेड है? हाँ, ये रहा ए ऑप्शन, थोड़ा सा गलती हो गया, स्ट्रीट वेंडर्स के साथ रिलेटेड है। तो जो प्रोजेक्ट 75 है वो अलग है, ये है प्रोजेक्ट 76। प्रोजेक्ट 76 रिलेटेड है विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिजीनियस कन्वेंशनल सबमरीन्स के साथ। ठीक है, और हाल ही में DRDO के द्वारा इसका पहला जो टेस्ट वगैरह है वो किए भी गए हैं, राइट? और प्रिलिमिनरी स्टडीज जो हैं अभी रिसेंटली हुई है आपके जुलाई के महीने में ही। सो प्रिलिमिनरी स्टडी को भी टेक ओवर किया गया है बाय DRDO और ये सबमरीन्स के साथ रिलेटेड है, प्रोजेक्ट 76। ऑल राइट, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 4. Where are the headquarters of the European Council? Is it New York? Is it Geneva? Is it Brussels, which is in Belgium? Or is it Austria? So याद रखिएगा, the headquarters of the European Council, they are in Brussels, which is in Belgium. ठीक है? Next up, question number 5. But before I move forward, guys, our JKP Constable batch is going on. हमारे दोनों ब्रांचेस में, और हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 5 सितंबर को एक नया बैच जो रहेगा आपके JKP कांस्टेबल के लिए भी एंड फॉर योर JKSSB फाउंडेशन बैच जो आपके NT पटवारी उन एग्जाम्स को टारगेट करने वाला है। सो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो नंबर्स आर मेंशन्ड ओवर हियर, आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जस्ट इन केस अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते और ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, सो फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान और वहां पर जाकर आपको हमारे कोर्स को सब्सक्राइब करना है। जब भी आप पेमेंट करने लगे तो वहां पे अगर आप कूपन कोड में यश 10 कूपन डालेंगे तो वहां पे आपको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा 15% का इन योर फीस। और ये कूपन कोड इट इज फॉर ऑल द कोर्सेज अवेलेबल ऑन आवर एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 6, नौका बेच बोट रेस। ठीक है, सो नौका बेच बोट रेस एक ट्रेडिशनल बोट रेस है। आपने बताना है कौन सी स्टेट का, केरला, कर्नाटका, बंगाल या तमिलनाडु। तो ये एक ट्रेडिशनल बोट रेस है ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, राइट? सो ये वेस्ट बंगाल में ये ट्रेडिशनल बोट रेस है और ये जो ट्रेडिशनल बोट रेस है इट इज बेसिकली लिंक्ड विद मनस्सा।
मनस्सा बेसिकली कौन है? मनस्सा बेसिकली एक लोकल डाइटी विच इज गॉडेस ऑफ स्नेक, उनको डेडिकेटेड है, ठीक है, स्नेक गॉडेस, उनको डेडिकेटेड है ये आपका नौका बेच बोट रेस, एंड दिस इज इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट अप 6 एक्सरसाइज मैत्री रिसेंटली बीन इन न्यूज, ये किन दोनों के बीच में है? इज इट इंडिया, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार या फिर बांग्लादेश? तो एक्सरसाइज मैत्री तो जुलाई के महीने में ही हुआ था, ये होता है इन बिटवीन, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखना मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, ठीक है। तो ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, ठीक है। तो याद रखिएगा दैट इज एक्सरसाइज मैत्री, क्योंकि एक्सरसाइज एनुअल टाइम मतलब एनुअली होती है, तो नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस आर देयर, सो यू हैव टू नो अबाउट देम, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ क्वेश्चन इज सीना सेप्टिबेलिस इज एन इंडिकेटर स्पीशी, पाइनियर स्पीशी, इन्वेजिव एलियन स्पीशी या कीस्टोन स्पीशी? तो हाल ही में आपके एक नेशनल पार्क में जो है सेना सेप्टिबिलिस की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, एंड सेना सेप्टिबिलिस क्या होते हैं? वो पीले रंग के फूल होते हैं, राइट। ये एक इन्वेजिव एलियन स्पीशी है, राइट। सो इन्वेजिव एलियन स्पीशी क्या होता है? इट इज बेसिकली एक ऐसा स्पीशी जो वहां का नॉन नेटिव है। नॉन नेटिव का मतलब हो गया कि वो वहां को बिलोंग नहीं करता, और इसके साथ ही साथ वो जो वहां के नेटिव स्पीशीज होते हैं ना, उनको हार्म करने लगे, उनके लिए हार्मफुल हो, उसको हम बोलते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशी, एंड सेना सेप्टिबिलिस इज एन इन्वेजिव एलियन स्पीशी, ठीक है। इंडिकेटर क्या होता है? जो हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम को बताता है, ठीक है। कीस्टोन होता है विच इज लेस इन नंबर बट दे हैव अ मेजर इंपैक्ट ऑन द इकोसिस्टम, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट अप वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वर्ल्ड बैंक, यूएनसीटार, यूएनजीए या यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम विच इज यूएनओडीसी? तो याद रखना द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूएनओडीसी विद द हेडक्वार्टर्स एट वियना, ये इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। वर्ल्ड ड्रग एंड क्राइम, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, द हेडक्वार्टर्स आर एट वियना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अप, नेक्स्ट इज ताले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो रिसेंटली न्यूज में था, वो कहां पे सॉरी ठीक है, वो कहां पे लोकेटेड है? इज इट अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय या मणिपुर? सो इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। ये जो हुआ था 3 से लेके 16 जुलाई के बीच में, कहां पे? मेघालय में। ये किन दोनों कंट्रीज के बीच में है? इंडिया एंड वियतनाम, मंगोलिया, बांग्लादेश की थाईलैंड? तो वो है आपका मंगोलिया, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आज बताएंगे कि युद्ध अभ्यास इंडिया एंड किसके बीच में है, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है, फाइन, एंड दिस इज इंडिया एंड मंगोलिया। नेक्स्ट अप, ओके, सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, जैसे मैंने पीछे ही आपको बताया कि हमारे न्यू बैचेस जो है 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। द डेट्स आर मेंशन्ड ओवर हियर, द टाइमिंग्स आर मेंशन्ड ओवर हियर, और जो हमारा 5 सितंबर का बैच है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं बाय 3, मतलब आफ्टरनून का बैच रहेगा वो। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आर मेंशन्ड, आप उन पे कॉल कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, एंड जस्ट इन केस अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी ऑनलाइन कोर्स लेंगे तो यश 10 कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक फर्दर डिस्काउंट जरूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 11, नागार्जुन श्री सलेम टाइगर रिजर्व विच इज ऑल्सो द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, वो कहां पर है? आंध्र, अरुणाचल, मेघालय या मणिपुर? सो नागार्जुन श्री सलेम जो है वो बेसिकली शेयर होता है बिटवीन आंध्र एंड तेलंगाना, बट आंध्र प्रदेश में ये डोमिनेंट है, सो इट इज आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर आपको तेलंगाना भी दिया होगा ना, आंध्र एंड तेलंगाना, तो यस दैट इज ऑल्सो राइट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अप, अ टीम ऑफ साइंटिस्ट, okay, so a team of
ओके, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। ठीक है, ओके, ऑल राइट, हाँ ठीक है। सो अ टीम ऑफ साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशी नाइट जार। सो नाइट जार न्यू स्पीशी नहीं है, नाइट जार की एक नई स्पीशी को डिस्कवर किया है। आपने बताना है कि नाइट जार बेसिकली है क्या। क्या ये एक रेप्टाइल है, बर्ड है, एम्फीबियन है या फिश है? तो याद रखिएगा नाइट जार जो है ना, ये एक मीडियम साइज का नॉक्टर्नल बर्ड है। तो ये एक मीडियम मतलब बहुत बड़ी नहीं होती, मीडियम साइज का एक नॉक्टर्नल बर्ड है। नॉक्टर्नल कौन से होते हैं? नॉक्टर्नल्स होते हैं विच आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम। ठीक है, जैसे बैट वगैरह, राइट। सो दे आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम। और ये ना इंसेक्टिवोर है। इंसेक्टिवोर मतलब इसका डोमिनेंट जो खाने का जो सोर्स है ना, दैट इज इंसेक्ट्स। ठीक है, एंड दिस इज अ स्पीशी ऑफ बर्ड। ठीक है, नाइट जार। Okay, next up, India recently has successfully test fired its first indigenous anti-radiation missile developed by the DRDO, of course, Defense Research and Development Organization, for the Indian Air Force. आपने बताना है वो पहला इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? इज इट रुद्राम 1, प्रचंड, विक्रम, रुद्र? सो याद रखिएगा इट इज रुद्राम, राइट। सो रुद्राम क्या है? पहला इंडिया का इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल विच इज रुद्राम 1। रुद्र भी नहीं है, प्रचंड तो एक अटैक हेलीकॉप्टर है, और जो आपका इसका आंसर है दैट इज रुद्राम। ठीक है, प्रचंड हमारा अटैक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, all right। 14, for the first time a large scale migration of common grass yellow was observed during survey। जो कहां हुआ था? मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में हुआ था। आपने बताना है ये कॉमन ग्रास येलो है क्या, किसकी स्पीशी है? इज इट बैट, इज इट बटरफ्लाई, इज इट योर बर्ड और इज इट लिजर्ड? तो याद रखिएगा सबसे पहले तो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है कहां पे? इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द नीलगिरी हिल्स, दैट इज तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, पर डोमिनेटली इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, और कॉमन ग्रास येलो क्या है? इट इज अ स्पीशी ऑफ बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई होती है, येलो कलर की होती है, बड़ी प्यारी सी। सो इट इज बटरफ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट अप 15th National Green Hydrogen Mission. It was first approved by the Union Cabinet when 2023, 24, 22 या 21? तो देखो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली क्या होता है ना, जब आप हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस करें बाय स्प्लिटिंग वाटर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, सो जब आप रेन्यूएबल तरीके से या रेन्यूएबल सोर्स से जब आप हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करो, सो इट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, और कब रिलीज हुआ था? ये जनवरी 2023 में। ठीक है, जनवरी, आई थिंक 4th of January इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 4th of January को ये हुआ था, बट डेट इज वो इतना नहीं है, याद रखिएगा जनवरी 2023 में ये जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अप्रूवल मिला था बाय द यूनियन कैबिनेट। ठीक है, नेक्स्ट अप 16th उग्राम रिसेंटली बीन इन न्यूज। ये क्या है? मिसाइल है, असॉल्ट राइफल है, सबमरीन है या एक रॉकेट लॉन्चर है? तो याद रखिएगा उग्राम इज बेसिकली अ असॉल्ट राइफल, ये एक राइफल का नाम है। ठीक है, उग्राम। तो याद रखिएगा एंटी रेडिएशन वाला मिसाइल भी हमने किया है, दैट इज योर रुद्राम। ठीक है, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, विक्रांत, विक्रमादित्य, विराट, ये सारे क्या है आपके? विक्रांत, ये सारे क्या है? ये सारे आपके सबमरीन्स हैं। ठीक है, मतलब कुछ आपके हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं, कुछ आपके प्लेन कैरियर्स, ऐसे ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट है। तो याद रखिएगा उग्राम एक असॉल्ट राइफल है। नेक्स्ट कृष्णा सागर डैम। ठीक है, सो कृष्णा सागर डैम इज लोकेटेड वेयर? केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र की मध्य प्रदेश। तो कृष्णा जो आपका सागर डैम है ना, इट इज लोकेटेड ऑन द रिवर कावेरी। ठीक है, सो कावेरी रिवर के ऊपर ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, कृष्णा राजा सागर डैम। ठीक है, और ये न्यूज में भी था तो इसलिए मैंने डाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18th घड़ियाल इज अ व्हाट? सो याद रखिएगा इंडिया में 3 स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, घड़ियाल, मुग्गर एंड सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो एक एंडेमिक स्पीशी कह लीजिए या फिर एक कीस्टोन स्पीशी कह लीजिए, आप अपने भीतरकनिका
पार्क की। और भीतरकनिका में आपके मैनग्रोव्स भी हैं, ठीक है। और जो घड़ियाल्स होते हैं ना, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, एज द नेम सजेस्ट दे आर सॉल्ट वाटर, ठीक है, सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स आर ऑल्सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल्स। और ये अपने ना फिरोशियस नेचर के लिए माने जाते हैं, बहुत फिरोशियस होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो घड़ियाल्स होते हैं, इन तीनों में ना मुग्गर, घड़ियाल और फ्रेश वाटर, इन सब की ना फिनोटिपिक वेरिएशंस होती हैं, देखने में थोड़े डिफरेंट होते हैं। घड़ियाल का ऐसे मुंह ऐसे लंबा सा होता है, और घड़ियाल जो है इट इज अ फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, मतलब इट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर स्पीशी। इट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर स्पीशी। इंडिकेटर स्पीशी का मतलब क्या हो गया? इट इंडिकेट्स हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, इट इज अ फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल। ठीक है, सेकेंड होमवर्क फॉर टुडे इज, आपने मुझे बताना है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से शेड्यूल में आता है। ठीक है, ये आपका आज का दूसरा होमवर्क है। फाइन, सो पहला मैं बता चुकी हूं, ये दूसरा है। चलो जी आगे बढ़े। 19th क्वेश्चन, इट इज अ हाईली पॉपुलर हैंड पेंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल एंड पेंटिंग विच इज प्रैक्टिस्ड इन आंध्रा, अरुणाचल, कर्नाटका या केरला। सो ये बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बेसिकली हैंड प्रिंटेड ब्लॉक आपका प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर होता है, राइट। और दिस इज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट। अब ठीक है, इट्स बेसिकली एक बहुत ही वेग सा है, क्योंकि बाकी जगहों पे तो इतना डोमिनेंट है नहीं ये हैंड प्रिंटेड और ब्लॉक पेंटिंग, तो इसलिए आंसर आंध्र प्रदेश है। बट इसको ना एक वर्ड से जाना जाता है, राइट। सो दैट आई थिंक हैज बीन मिस्ड इन द क्वेश्चन। डजंट मैटर, विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज, तो उसमें हम ले लेंगे इसको, फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। ठीक है, चलो 20th क्वेश्चन, एपीहीलियन टेक्स प्लेस व्हेन? जून, जुलाई, सितंबर या दिसंबर? सो देखो, एक होता है एपीहीलियन, एक होता है पेरीहीलियन, ठीक है, या पेरीहीलियन, हाउस एवर यू प्रोनाउंस इट। ए से एपीहीलियन, ए से अवे, पी से पेरीहीलियन, पी से पास। ठीक है, सो जब कभी भी अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस सबसे कम हो, सबसे कम यूजुअली ऐसे करके आता है ऊपर, सन एंड अर्थ का ऐसे ऑर्बिट, दिस इज द फारदेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। सो जब सबसे पास होते हैं उसको बोलते हैं पेरीहीलियन, और जब कभी भी फारदेस्ट होता है, बहुत अवे होता है, उसको बोलते हैं एपीहीलियन। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी इट टेक्स प्लेस ऑन द 4th of July एवरी ईयर। ठीक है, सो 4th of July को माना जाता है एज द फारदेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, सो गाइज ये थे हमारे आज के 20 MCQs। अपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड होमवर्क भी लिखना जरूर नहीं भूलिएगा, राइट। एंड इफ यू लाइक द सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू द सेशन। अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर करें ताकि और ज्यादा लोग कनेक्ट हो। जितने लोग कनेक्ट होंगे और ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा टू ब्रिंग मोर एंड मोर लेक्चर सीरीज फॉर यू ऑल। ठीक है, so thank you and have a nice day, and do not forget to subscribe to us if you haven't subscribed to us yet. Thank you and have a nice day.